नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए लेते हैं एक क्विक रिकैप। अब तक हमने देखा कि शार्लट आशेर से उसके पास्ट के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन आशेर उसे सीधे मुंह मना कर देती है। और फिर बाद में हम देखते हैं शार्लट फिर अपने माँ के साथ मैक्स से मुलाकात करती है। अब आगे आशेर हड़बड़ाकर उठी, उसका बुरा सपना अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। शार्लट ने इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन आशेर पीछे हट गई। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, उसने धीरे से कहा। शार्लट ने बस सिर हिलाया, आंखों में बेबसी उतर आई जब आशेर बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे की क्लिक ने सन्नाटे को और भारी बना दिया। वो चुपचाप लेटी रही। आशेर के दर्द का बोझ अब उसके दिल पर भी था। जिस जिंदगी को शार्लट ने बड़ी मेहनत से परफेक्टली प्लान किया था, वो अब दूर होती जा रही थी। आशेर अब एक अनप्रिडिक्टेबल तूफान बन चुकी थी और शार्लट अब अपने फीलिंग्स को झुठला नहीं पा रही थी। वो बालकनी में गई। शायद ठंडी रात की हवा उसके उलझे हुए दिमाग को थोड़ा सुकून दे दे। उसका मन बुरी तरह कॉन्फ्लिक्टेड था। एक तरफ उसका भविष्य जो उसने सालों से सोचा था, और दूसरी तरफ आशेर की तरफ खिंचाव जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि ये सब बस एक फेज है, वो सब कुछ नहीं खो सकती एक इन्फैचुएशन के लिए। पर दिल के अंदर कहीं वो जानती थी ये उससे कहीं ज्यादा था। फिर अचानक पीछे से आती हल्की सी फुटस्टेप्स ने शार्लट को चौंका दिया। आशेर ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ रखा। शार्लट एकदम फ्रीज हो गई, फिर धीरे से पीछे हट गई। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, उसने बमुश्किल कहा। आशेर का हाथ नीचे गिर गया, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी उस बैल्कनी में गूंज रही थी। दोनों चुप थे, लेकिन टेंशन हवा में साफ महसूस हो रही थी। शार्लट के अंदर गिल्ट उबाल मार रहा था, पर वो खुद को उसमें बहने नहीं दे सकती थी। तभी आशेर का फोन वाइब्रेट हुआ। एक बज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने स्क्रीन देखी और एकदम उसकी आंखों में अर्जेंसी आ गई। कुछ बोले बिना उसने अपना लैपटॉप उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। शार्लट बस खड़ी देखती रही। उसके मन में आशेर की सीक्रेट लाइफ का भार महसूस हो रहा था। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ, आशेर ये सब अकेले कितने दिन और संभालेगी। पर शार्लट जानती थी वो इसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी खुद की दुनिया भी इतनी फ्रैजाइल थी जो हर पल उसकी उंगलियों से फिसलती जा रही थी। आशेर की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं और स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर एक अलग सीरियसनेस दिखा रही थी। शार्लट वापस बिस्तर पर चली गई, गिल्ट और कंफ्यूजन से भरी हुई। वो परफेक्ट लाइफ जो उसने अपने लिए बनाई थी अब बिखरने लगी थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। शाम की हवा में कुछ अनकहा सा भारीपन था। आशेर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो शार्लट पढ़ नहीं पा रही थी। कहाँ जा रही हो? शार्लट ने अपनी इवनिंग ड्रेस में मुस्कुराकर कहा, जैसे सब नॉर्मल हो। मैक्स के साथ डेट है आज। आशेर की तरफ से बस एक धीमा सा रिस्पॉन्स आया। शार्लट थोड़ा असहज हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो जानती थी ये सब आशेर के लिए आसान नहीं था। कुछ पल यूं ही चुपचाप बीते। फिर शार्लट ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, क्या तुम मुझे स्टार मॉल तक छोड़ दोगी? मैक्स थोड़ा लेट आएगा। सोचा तब तक थोड़ा घूम लेते हैं वहां। आशेर कुछ पल को रुकी, शार्लट की आवाज में छुपी वल्नरेबिलिटी उसने महसूस की। दिल में गिल्ट उठा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। ओके, उसने धीरे से कहा। दोनों ठंडी रात में बाहर निकले। शहर की हलचल उनके चारों ओर थी। गाड़ी में सन्नाटा था, हर वो बात जो कहीं नहीं गई लेकिन महसूस हो रही थी। मॉल पहुंचते ही शार्लट ने मैक्स को दूर से देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत की मुस्कान आई और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मैक्स ने उसे बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक किस रखा। फाइनली वो हंसते हुए बोला, सोचा था तुम मुझे एक टांग पे छोड़ने वाली हो। शार्लट कुछ ज्यादा ही क्लिंगी हो गई, जैसे गिल्ट को उसी में छुपाना चाहती हो। आशेर को पीछे छोड़ आने का गिल्ट। दूसरी तरफ आशेर ने पार्किंग लॉट से सब देखा। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन शार्लट ने उसकी आंखों में वो हल्की सी चमक देख ली। जलन। मैक्स ने शार्लट की तरफ देखा। रेडी? शार्लट की नजर आशेर पर गई और एक ख्याल उसके दिल में उठा। रुको, उसने कहा, हम आशेर को भी साथ ले लें, उसे भी डिनर करना चाहिए। मैक्स ने थोड़ी हिचक के साथ सिर हिलाया। श्योर, अगर वो आना चाहे तो। शार्लट ने आशेर की तरफ देखा। कुछ सेकंड्स को उनकी नजरें मिली, फिर आशेर ने नजरें फेर लीं। उनके बीच की दूरी एकदम साफ महसूस हो रही थी। रेस्तरां के अंदर शार्लट और मैक्स साथ बैठे थे। उनके बीच की इंटीमेसी बिल्कुल ऑपोजिट थी। आशेर की टेंशन से वो स्टिफ होकर बैठी थी। उसकी नजरें बार बार उनकी तरफ से हट जा रही थीं।
डिनर धीरे धीरे एक बोझ बनता गया। मैक्स ने मूड लाइट करने की कोशिश की, लेकिन अशर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक पॉइंट पर मैक्स ने झुककर फुसफुसाया, मुझे लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। शार्लट ने अशर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधेरा था, पूरा पोस्टर टेंशन में। तभी अचानक अशर खड़ी हो गई। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। उसकी आवाज फ्लैट थी। तुम दोनों को देखकर मुझे थर्ड व्हील नहीं बनना। शार्लट का दिल कसक उठा। गिल्ट का वेट फिर से भारी हो गया। ओके, उसने बस सॉफ्टली कहा और अशर को दूर जाते देखा। रात की चुप्पी में गुम होती हुई अशर की परछाई जैसे ही रात में गायब हुई, शार्लट को अपने सीने से कुछ बोझ उतरता महसूस हुआ। लेकिन बेचैनी अब भी वहीं थी। वो मैक्स की तरफ मुड़ी, मुस्कान जा चुकी थी। अब चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन था। रुको, उसने कहा। उसकी आंखें अब तेज हो चुकी थीं। क्या चल रहा है मैक्स? तुम इतनी आसानी से मान कैसे गए? मैक्स थोड़ा हिचका। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने रॉकी की तरफ देखा, फिर शार्लट की ओर। कुछ बताना है तुम्हें? मैक्स ने धीरे से कहा। शार्लट की आंखें संकुच गईं, शक और गहरा हो गया। मैक्स ने रॉकी की तरफ इशारा किया, जो बगल के टेबल पर बैठा था। ये है रॉकी, मेरा बॉयफ्रेंड। शार्लट एकदम फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ फैलने लगा। वेट, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो दोनों को देखती रही, मैक्स और रॉकी के बीच, जैसे उसे सब समझने में वक्त लग रहा हो। मैक्स हल्का सा मुस्कुराया, पीछे की तरफ झुकते हुए। हाँ, हम दोनों को एक रोल निभाना है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी मेरी मोम के सामने, और मैं वही अशर के साथ करूंगा। शार्लट ने कुछ सेकंड्स लिए इस बात को समझने में, फिर एक लंबी सांस ली और थोड़ी थकी हुई आवाज में बोली, ठीक है, कर लूंगी। मैक्स के चेहरे पर हल्की राहत की लहर दौड़ी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे? शार्लट ने कंधे उचका दिए, बिल्कुल कूल बनी रही और बोली, नहीं, मैंने सब कुछ बताया था उसे। मैक्स ने रॉकी का हाथ हल्के से चूमा, एक ऐसा जेस्चर जिसे शार्लट ने नोटिस तो किया, लेकिन उसने खुद को इग्नोर करने पर मजबूर किया। वही इसी बीच रॉकी भी उनके साथ आकर बैठ चुका था। तुम्हें लगता है ये बेस्ट तरीका है अशर को दूर करने का? मैक्स ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। शार्लट की बॉडी एकदम टाइट हो गई। तो फिर तुमने अपने पेरेंट्स को रॉकी के बारे में क्यों नहीं बताया? उसने तीखे अंदाज में पलटवार किया। शायद आवाज थोड़ी ज्यादा तेज निकल गई। मैक्स का जवाब सरप्राइजिंगली काम था, ऑलमोस्ट टू स्मूथ। मैं बताऊंगा जब सही टाइम आएगा, लेकिन मैं रॉकी को नहीं छोड़ रहा जैसे तुमने अशर को छोड़ा था। शार्लट का दिल कसकर भींच गया। उसके शब्द सीधे सीने में लगे। वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने खुद को जल्दी से कंपोज कर लिया। व्हाटएवर, उसने बस बुदबुदाया, कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरकते हुए। मैक्स ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। जो डेंजरस गेम दोनों खेल रहे थे, अब उसमें पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शार्लट उठी जाने के लिए और एक नजर मैक्स और रॉकी पर डाली। मैक्स ने उसे हल्की सी समझदारी भरी मुस्कान दी। रॉकी ने एक सटल सा सिर हिलाया। उसकी नजर में शार्लट और अशर दोनों के लिए कंसर्न साफ झलक रहा था। बाहर निकलते हुए शार्लट का दिमाग भाग रहा था। कई सारी बातें जो वो कह नहीं पा रही थी, जो सीने में दबी थीं। उधर मैक्स ने रॉकी की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, ऑलमोस्ट अ विस्पर। तुम्हें लगता है ये शार्लट के लिए सही है? रॉकी ने मैक्स का हाथ थाम लिया नरमी से। मुझे लगता है वो वही कर रही है जो उसे इस वक्त ठीक लगता है, लेकिन हाँ, वो टूट रही है। वो सबको खुद से दूर कर रही है, यहाँ तक कि खुद को भी। मैक्स ने गहरी सांस ली। उसके अंगूठे ने रॉकी के हाथ पर हल्की सी मूवमेंट की। मैं बस चाहता हूँ कि वो अपना रास्ता ढूंढे। रॉकी ने हल्की मुस्कान दी। वो ढूंढेगी अपने टाइम पर। हम उसके साथ हैं, चाहे वो समझे या नहीं। मैक्स ने सिर हिलाया। उसके होठों पर अब एक नर्म मुस्कान थी। हाँ, हम उसके साथ हैं। शार्लट जैसे जैसे रात की सड़कों पर गाड़ी चला रही थी, उसे लग रहा था ये तो बस शुरुआत है, एक ऐसे गेम की जो वो खुद नहीं समझ पा रही। शार्लट का दिमाग भाग रहा था जब वो घर की ओर ड्राइव कर रही थी। मैक्स के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी पहेली की तरह, जिसका जवाब उसके दिल को तो समझ आ रहा था, बट एक्सेप्ट करना मुश्किल था। ये प्लान सही लगता है, उसने सोचा, स्टीयरिंग कस के पकड़ते हुए। पर उसी लॉजिक के साथ उसके सीने में कुछ भारी बैठा था, एक अजीब सी गांठ जो चाहकर भी नहीं जा रही थी। जब शार्लट अपनी कॉन्डो के सामने आकर रुकी, उसने गाड़ी से उतरने से पहले खुद को रोका। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कुछ टूटने वाला हो। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की,
अब कमजोरी दिखाने का टाइम नहीं था। वो धीरे धीरे अपने दरवाजे तक पहुंची। हाथ ने जब नॉब को छुआ वो एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खुल गया। सामने आशर खड़ी थी। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थीं, आज बुझी हुई थीं, दुख से भरी। उसने शार्लट को देखा, होंठ हिले पर कुछ बोली नहीं, बस एक साइड हट गई उसे अंदर आने देने के लिए। शार्लट चुपचाप अंदर चली गई। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और भारी होता गया। उसे नहीं पता था कि ये बात कैसे कहे। वो प्लान में इतनी उलझी रही थी कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि आशर को ये सब कितना चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसे आशर की मौजूदगी अपने पीछे महसूस हुई। वो चुप्पी इतनी गाढ़ी थी कि जैसे चीख रही हो। आशर, शार्लट ने कहना शुरू किया। आवाज हल्की सी कांप रही थी, हालांकि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। आशर की आवाज बहुत धीमी थी, ऑलमोस्ट एक फुसफुसाहट। बोलो। शार्लट ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं। शार्लट ने देखा, उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में एक ऐसी तकलीफ थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, शार्लट ने धीरे से कहा, हर शब्द सोच समझकर जैसे कांच पर चल रही हो। पर बेहतर होगा कि हम यहीं रुक जाएं। आशर की सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें भर आईं। शार्लट की बातों का असर जैसे उसकी रूह तक उतर गया हो। और फिर शार्लट के कुछ बोलने से पहले ही आशर एक कदम आगे आई और बिना कोई हिचकिचाहट उसे कसकर गले लगा लिया। बट आई लव यू। आशर की आवाज टूट गई। उसके आंसू शार्लट के कंधे में भीगने लगे। शार्लट कुछ सेकंड्स तक सख्त खड़ी रही, उस इजहार से कांप उठी, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, बस वहीं खड़ी रही, उसे थामे, उसे वो खोने का दुख महसूस करने दिया। शार्लट ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें हल्की और उथली हो गई थीं। जब आशर ने खुद को पीछे किया, शार्लट ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से, थमे हुए दर्द के पार कुछ था वहां, शायद एक अधूरा इश्क, या शायद वो शब्द जो कभी कहे ही नहीं गए। आशर। शार्लट की आवाज अब बस एक धीमा सा साया थी, जैसे वो भी टूट रही हो। मुझे पता है, पर ये मुमकिन नहीं है। शार्लट के ये शब्द सुनते ही आशर थोड़ा पीछे हट गई, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। उसकी आंखें बदल गई थीं, पर शार्लट रुकी नहीं। उसने आशर की तरफ देखा। उसकी अपनी आंखों में भी वो दर्द साफ झलक रहा था, जिसे वो छुपा नहीं पाई। मुझे एक फैमिली चाहिए, शार्लट ने कहा। अब उसकी आवाज में थोड़ी हिम्मत थी। मुझे बच्चे चाहिए। मुझे एक ऐसा जिंदगी चाहिए जो नॉर्मल हो, परफेक्ट हो, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ये सब दे सके। कोई अमीर इंसान। हर एक शब्द जैसे आशर को चीरते हुए निकल रहे थे। शार्लट ने उसकी आंखों में वो ठेस देखी, जैसे सच्चाई ने उसके सीने में आग लगा दी हो। आशर के होंठ हिले, पर वो कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे धीरे सिर हिला दिया, जैसे उसने उस सच्चाई को कब का मान लिया हो, जैसे दिल पहले से जानता था, पर अब जुबान से सुनकर ऑफिशियली टूट गया। आंसू जो अब तक पलकों पर थे, धीरे धीरे बह निकले। वो धीरे से लिविंग रूम की तरफ लौट गई। उसके कंधे झुके हुए थे। शार्लट ने मुंह मोड़ लिया और किचन की तरफ चल दी। हर कदम जैसे किसी को धोखा दे रही हो, खुद को भी। ऊपर लाइट हल्की सी फड़फड़ा रही थी। किचन के काउंटर पर टिमटिमाती रोशनी पड़ रही थी। शार्लट ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। नहीं, पीछे से आशर के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे वो धीरे धीरे कमरे से जा रही हो। शार्लट जानती थी वो जा रही है, पर वो फिर भी नहीं मुड़ी। उसने जो कहा, जो किया, उसका वजन अब उसके सीने पर पत्थर की तरह था। आखिरकार शार्लट चुपचाप बेडरूम में पहुंची। उसकी आंखों में अब आंसू भरने लगे थे। वो बेड पर बैठ गई, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसका दिल रिग्रेट और खालीपन से भारी हो चुका था। उसने वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन अब जो महसूस हो रहा था वो बस खालीपन था। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर, कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर फैंटेसी, जीएल पुनर्जन्म की कहानी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद हैं तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी ए टेल ऑफ लव एंड मैजिक जरूर चेक करो।
लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।